Name the type of angle formed when two lines meet at exactly 90 degree. जब टू लाइंस एग्जैक्ट 90 डिग्री पे मीट करती हैं दैट मीन्स ये फॉर्म हो रहा है राइट एंगल. आपको एंगल का नेम मेंशन करना है, सो योर आंसर विल बी राइट एंगल. राइट एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है एंड लेटर एल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए राइट एंगल. क्लियर बच्चे? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन? एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री. अब इस पॉइंट पे अगर आप टू रेज इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं तो ये फॉर्म हो रहे हैं थ्री एंगल्स. नेम मेंशन कर दीजिए. एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री. और आपको बताना क्या है? सम, दैट मीन्स इनका प्लस. इट मीन्स योर आंसर विल बी 180 डिग्री. क्लियर? अगर अब आप टू रेज और ड्रॉ कर दें या मोर देन टू रेज ड्रॉ करें तो भी इसका सम क्या आएगा? 180 डिग्री. क्लियर बच्चे? नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? जब उनका सम इक्वल होता है 90 डिग्री के. नाउ वन एंगल इज 35 डिग्री. एक एंगल का मेजरमेंट गिवन है 35 डिग्री. आपको फाइंड करना है अदर एंगल, तो इसे लेट कर लेंगे आप x. सबसे पहले मेंशन कर दीजिए लेट द अदर एंगल बी x. अब वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x को रहने देंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे एंड इक्वल टू के बाद है आपके पास 90 डिग्री. ये प्लस 35 जब नेक्स्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा सो इट विल चेंज इनटू माइनस 35. okay, so x equal to 90 minus 35, that means 55 degree. It means other angle equals to 55 degree. Got it? Now next question says an angle measures 140 degree. Is it acute, obtuse or reflex? एक एंगल का मेजर गिवन है 140 डिग्री. आपको फाइंड करना है कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या फिर रिफ्लेक्स है. चलिए क्विक रिकैप ले लेते हैं एंगल्स का. देखिए स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. दैट मीन्स ये 0 डिग्री है एंड दिस वन इज 180 डिग्री. और जहाँ फॉर्मेशन होती है लेटर एल की, लेटर एल बन रहा है दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल, सो इट इज 90 डिग्री. जब 90 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल. 0 डिग्री से एंगल जो ग्रेटर होते हैं और 90 डिग्री से स्मॉलर होते हैं दैट मीन्स बिटवीन 0 एंड 90 ये होते हैं आपके एक्यूट एंगल. और जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 डिग्री से स्मॉलर हो दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. ओके, एंड 140 डिग्री कौन सा एंगल है? देखिए 180 से स्मॉलर है बट 90 से ग्रेटर है. इट मीन्स इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. So your answer will be 140 degree is an obtuse angle. आप रीजन भी मेंशन कर सकते हैं since it is less than 180 degree but greater than 90 degree. Clear बच्चे? Now the next one question is two angles are supplementary. दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं? जब उनका सम इक्वल होता है 180 डिग्री के. कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो सम आता है 90 डिग्री के इक्वल, सप्लीमेंट्री होते हैं तो सम आता है 180 डिग्री के इक्वल. नाउ द कंडीशन इज गिवन इफ वन एंगल इज 3 टाइम्स द अदर. अगर एक एंगल दूसरे एंगल का 3 टाइम्स है, आप सपोज कर लीजिए लेट द स्मॉलर एंगल बी x, तो अदर एंगल क्या आ जाएगा? 3x. 3 मल्टीप्लाई x. अब कंडीशन गिवन है कि टू एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री. इट मीन्स x एंड 3x का सम किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के इक्वल. सो x प्लस 3x equals to 180 degree. So this imply x means 1x. So 1x plus 3x it will be 4x. Now this is equals to 180 degree. Now solve this. X equals to 180 degree. ये 4 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट हैंड साइड पे आएगा सो इट विल चेंज इनटू डिवाइड. सो 180 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 4 1s are 4, 4 4s are 16. Remaining 2 it will be 20 here. So 4 5s are 20. It means value of x we have 45 degree. आपको फाइंड क्या करना है? You have to find both angles. दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है.
So the smaller angle is x, which is equals to 45. ओके, फर्स्ट एंगल आपका ये आ गया. सेकंड एंगल के लिए आप मेंशन कर दीजिए अदर एंगल इक्वल टू 3x. 3x means 3 multiply 45 degree. So it will be 135 degree. Line AB and line CD intersect at point O. टू लाइन्स हैं, आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए एक रफ फिगर. दिस इज द लाइन AB एंड लाइन CD. ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एक पॉइंट O पे. नेम दिस लाइन एज CD. Now the condition is given. We have if angle AOC equals to 65 degree. AOC, this one is given as 65 degree. So find angle BOD. BOD, this one angle. आप देखिए बेटा, जब टू लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस तरह से जो ऑपोजिट एंगल बनते हैं इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. आपको फाइंड करना है एंगल BOD. So when two lines intersect at a point, so these two vertically opposite angles are always equal. It means we have angle AOC. AOC, this one angle equals to BOD. Reason mention करेंगे आप, vertically opposite angles. When two lines intersect each other at a point, so their vertically opposite angles are always equal. Got it? Now we have angle AOC equals to 65 degree. So AOC की प्लेस पे आप मेंशन कर देंगे 65 degree. This is equals to angle BOD. It means value of angle BOD is also 65 degree. यहाँ रीजन मेंशन कर दीजिए आप, एंगल AOC equals to 65 degree. This is given. और you can simply write given. क्लियर बच्चे? ये एक एंगल फाइंड कर दिया आपने. नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एंगल BOC. BOC, दिस वन एंगल. अब ये एंगल आप देखिए किस तरह से फॉर्म हो रहा है. AOB इज अ स्ट्रेट लाइन और आप देखिए एंगल AOC एंड BOC, दीज आर दी टू एडजेसेंट एंगल. जब टू एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, देखिए ये इस तरह से एंगल फॉर्म हो रहे हैं. अब ये टू एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल मीन्स ऐसे टू एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दे आर ऑन दी आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. इट मीन्स ये कभी भी ओवरलैप ना करें. एक नॉन कॉमन आर्म इस साइड है तो दूसरी इस साइड. ओके, सो दीज आर दी एडजेसेंट एंगल. और जब एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, दैट मीन्स स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं, तो ये बनता है लीनियर पेयर. इट मीन्स दिस एंगल 1 plus angle 2, this is equals to 180 degree due to linear pair. तो आप मेंशन क्या करेंगे? because AOB is a straight line. When it is a straight line, that means this angle AOC plus angle BOC equals to 180 degree. Reason linear pair. क्लियर बच्चे? नाउ दिस इज इक्वल्स टू एंगल AOC का मेजरमेंट गिवन है 65 डिग्री प्लस BOC आपको कैलकुलेट करना है. सो इसको आप एज इट इज मेंशन करेंगे. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. So this implies angle BOC equals to 180. This 65 will change into minus 65 जब ये next hand side पे आएगा. So angle BOC equal to 180 minus 65. So it will be 115 degree.